हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का पॉलिटी का पार्ट 7 होने वाला है। दोस्तों, पार्ट 7 हम लोग आज करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पार्ट वाइज हम लोग कर रहे हैं। लगभग एक दो और पार्ट होने वाले हैं, टोटल 10 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसमें से सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन पॉलिटी का पूरा निचोड़ निकल जाएगा। ठीक है, यदि इस पार्ट पूरा 10 पार्ट देख लेते हैं आप, तो आप यकीन मानिए पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं गलती होगा ना छूटेगा भी। ठीक है, आसानी लगेगा बनाने समय में, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं एकदम एनसीईआरटी का ही। ठीक है, तो यदि आप चैनल से नए जुड़े होंगे, पहली बार विजिट किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और चैनल से जुड़ जाइए। और जितना भी वीडियो डालते हैं जब देखा कीजिए, बहुत ही फायदा रहेगा। हम लोग को बेसिकली छोटा वीडियो डालते हैं, ठीक, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का वीडियो होता है। ठीक है, और इफेक्टिव भी होता है बहुत ज़्यादा। ट्रिक का भी क्लास करवाते हैं 5-4 मिनट का, वो भी देखा कीजिए। तो बहुत बेहतरीन तरीका से क्लास चल रहा है वाइब्रेंट क्लासेस पे, तो ज्वाइन कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके तो, और इन्जॉय कीजिए इस सेशन को। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। पॉलिटी का पार्ट 7 करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक बार बढ़ने से पहले चैनल बेल बटन जरूर दबा दीजिए सब्सक्राइब करके। चलिए, व्हेन बाय द सुप्रीम कोर्ट इनोग्रेटेड इन इंडिया। देखिए, कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो गया। अब 1950 पूरे दिया हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आप लोग फंस जाते हैं। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट वाज इनोग्रेटेड इन इंडिया 28 जनवरी 1950। कब? 28 जनवरी 1950। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये लाया गया था। 28 जनवरी 1950 को बनाया गया था कोर्ट, ठीक, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 28 जनवरी याद रखिएगा। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, कहाँ पे? पार्लियामेंट में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? पार्लियामेंट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 124 होता है। ठीक, स्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल ये थे। आगे और बताएंगे आर्टिकल, इसलिए बोलते हैं कि पूरा क्लास देखिएगा ना, तो आर्टिकल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले भी क्लास में हम लोग आर्टिकल कुछ बताए थे, उसके पिछले में बताए थे, कुछ तो कुछ आर्टिकल आते जा रहा है, मतलब तो धीरे धीरे पूरा आर्टिकल कवर हो जाएगा। जो जो एग्जाम में आते हैं आर्टिकल तो बहुत सारा है वैसे, ठीक है, जितना भी कंपटीटिव एग्जाम में आता है सारा आर्टिकल कवर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए, पावर इंक्रीज नंबर ऑफ जज अभी कितना है फिलहाल में? 2019 के बाद 2019 में बढ़ाया गया था सीट, कितना अभी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। टोटल, ठीक है, 33 + 1 है। ठीक है, 34 है टोटल। ठीक है, 33 + 1 इसलिए बोल रहे हैं कि ये जज हो गया सुप्रीम कोर्ट का और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, 33 + 1 या फिर 34 ऑप्शन में देगा। देख लीजिए जैसा क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है, तो याद रखिएगा अभी ये सीट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। हाउ कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी रिमूव्ड, कैसे हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी मतलब बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट हटाएगा, किसके रिकमेंडेशन ऑफ? पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट को हटा दे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाया जा सकता है। चलिए, ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय रिटन लेटर टू, किसको? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 124(2) के तहत, ठीक है, रिजाइन दे देता है। आर्टिकल 124(2) के तहत रिजाइन दे देता है प्रेसिडेंट को अपना। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एज ऑफ रिटायरमेंट कितना होता है? 65 साल होता है, और हाई कोर्ट का 62 साल होता है, पता है ना आपको। चलिए, द सैलरीज ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाई, ठीक है, सैलरीज ऑफ द जजेज ऑफ द, देखिए, सैलरीज ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाई किसका? पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए दोस्तों, आर्टिकल कुछ बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा। चलो कोई बात ना। 124 आर्टिकल, 125, 126, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। 127 भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, 130 भी इंपॉर्टेंट है, और 131 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इस सबका इंपॉर्टेंट एक बार देख लीजिए, बता देते, ध्यान में रहेगा, शायद एग्जाम में बन जाए आपका। 124 क्या? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल। 125 क्या है? सैलरी। यही क्वेश्चन जो पूछा है अभी, सैलरी ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सैलरी ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 125 है। ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल 125 सैलरी। ठीक है, 126 क्या है? एक्टिंग चीफ जस्टिस। क्या है? एक्टिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होता है ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस 126। 127 में एडहॉक चीफ जस्टिस, एडहॉक जजेज, एडहॉक जजेज, याद रखिए, एडहॉक जजेज मतलब टेम्प्रोरी जजेज नहीं होता है, उसी बोलते हैं एडहॉक जजेज, टेम्प्रोरी जजेज को एडहॉक बोलते हैं 127 में। ठीक है, और 130 में क्या है? प्लेस। प्लेस मतलब सुप्रीम कोर्ट का प्लेस कहाँ? जैसे अभी कहाँ? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है। अभी मान लीजिए चाहेगा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से ने हैदराबाद ले जाए, तो ये आर्टिकल 130 में है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है प्लेस वाला। सॉरी, आर्टिकल 130 इंपॉर्टेंट है प्लेस वाला, ठीक है। और 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, बहुत सारे जुरिडिक्शन होता है, ओरिजिनल होता है, एप्लिएट होता है, एडवाइजरी होता है, बहुत सारा होता है। ओरिजिनल पता है ना, जो स्टेट का मैटर जो सॉल्व करता है, स्टेट सेंट्रल का मैटर जो सॉल्व होता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहलाता है, ठीक है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है ये मामला। तो इसका बहुत तरह है, हालांकि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हालांकि मैं जब थ्योरी करेंगे तो सब कराया जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल से जुड़ जाइए जितनी हो सके तो, ठीक है, सारा अच्छा से डिटेल करेंगे आप लोग को। तो याद रखिएगा 124 क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, सैलरी 125, 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 में एडहॉक जजेज, 130 में प्लेसेस जो दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट, 131 में ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आर अपॉइंटमेंट बाय द इन द कंसल्टेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट बाय, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट ही करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अभी आर्टिकल क्या बताया एक्टिंग वाला? 126, आर्टिकल 126 अभी पीछे बताया ना, एक्टिंग का 126, 125 सैलरी, 127 एडहॉक चीफ जस्टिस, समझ रहे हैं? तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये सब। इन विच ईयर बाय द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इंडिया 1993। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर? कौन सा आर्टिकल है इसमें? तो याद रखिएगा आर्टिकल 137। हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कस्टोडियन बोल लीजिए या गार्जियन बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। कस्टोडियन चाहे गार्जियन, सुप्रीम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन है? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट है। कस्टोडियन और गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। टू बिकम ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो एक पर्सन मस्ट बी एडवोकेट इन हाई कोर्ट। कितना साल तक प्रैक्टिस करना चाहिए हाई कोर्ट में? तो देखिएगा 10 साल तक। कितना साल तक? 10 साल तक प्रैक्टिस होना चाहिए। ये लिखा हुआ है आपको आर्टिकल 124 के तीसरा पार्ट में, ठीक है। आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट है, उसका तीसरा भाग में जाइएगा, इसमें यही लिखा हुआ है कि कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो उसको हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए। द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हेयरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा कितना? 10, 9, 7, 5, याद रखिएगा कितना? 5 हो जाएगा। एटलीस्ट 5 जजेस होना चाहिए। द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट का पूछा है। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट कहाँ से होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। हाई कोर्ट का तो स्टेट से होगा, ठीक है। इसमें मज़ेदार बात एक चीज़ है, देखिए इसका आंसर तो ये होगा सैलरी अलाउंसेस ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, याद रखिएगा, स्टेट याद रखिएगा, हाई कोर्ट का है। लेकिन जो इसका पेंशन जो मिलता है ना, पेंशन यही लोग का सैलरीज और अलाउंसेस जजेज ऑफ द हाई कोर्ट का पेंशन वो कहाँ से आता है? CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। सैलरीज वगैरह जो मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लेकिन जो पेंशन मिलता है इसका ये CFI हो जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जानकारी के तहत और क्वेश्चन के मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गलती कर जाते हैं लोगों। द एज ऑफ द रिटायरमेंट द हाई कोर्ट 62 साल, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज बीन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? सबको पता है कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान निकोबार, उसी तरह केरला हाई कोर्ट पूछ देगा तो लक्षद्वीप। चेन्नई हाई कोर्ट पुडुचेरी का चेन्नई में है, लक्षद्वीप का केरला हाई कोर्ट होता है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ है। ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। कलकत्ता अंडमान निकोबार का कोलकाता, लक्षद्वीप का केरला, पुडुचेरी का चेन्नई और चंडीगढ़ का पंजाब हरियाणा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज़ इट्स जुरिडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट? किस कोर्ट का मोर देन वन स्टेट है? याद रखिए इलाहाबाद को तो अपना है, दिल्ली का भी अपना है, गुजरात का अपना है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का याद रखिएगा। बॉम्बे हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया,
दमन एंड दीव हो गया, दादर एंड नागर हवेली, सबका कहाँ पे? बॉम्बे हाई कोर्ट है। किसका किसका? महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, सबका बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है। इसलिए मोर देन वन जुरिडिक्शन है यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 24 हाई कोर्ट इन इंडिया, नहीं गलत, 25 है, ठीक है। अभी 25 है टोटल इंडिया में, कितना? 25। तेलंगाना हाई कोर्ट बना था आंध्र प्रदेश में, तो 25 हो गया वहाँ, ठीक है। पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव ए कॉमन हाई कोर्ट, सही बात है, अभी बताएं पिछला क्वेश्चन में। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज इट्स ओन हाई कोर्ट, ये भी सही बात है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन, डिस्ट्रिक्ट जज किसमें मेंशन किया गया? आधार के डिस्ट्रिक्ट जज 233 आर्टिकल में मेंशन किया गया। कहाँ? 233 आर्टिकल में डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में जिक्र किया गया है। मोबाइल कोर्ट इन इंडिया, देखिए मोबाइल कोर्ट क्या होता है, देखिए इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड, कौन बोला था ये? APJ अब्दुल कलाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, APJ अब्दुल कलाम। मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, इतना। देखिए मोबाइल कोर्ट क्या होता है? मूवेबल कोर्ट, मोबाइल मतलब मूवेबल, मतलब ऐसा कोर्ट जो मूव कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है। वो कहीं भी कोर्ट लग सकता है, ये व्हील चक्कर को तरह कहीं भी जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मोबाइल कोर्ट को बोलता है क्या बोलते हैं? जस्टिस ऑन व्हील भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जस्टिस ऑन व्हील, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। मोबाइल कोर्ट को बोलते हैं जस्टिस ऑन व्हील, क्यों बोलते हैं व्हील? क्योंकि कहीं भी जाके कोर्ट लग सकता है, ठीक है, मूवेबल है ये, मोबाइल कोर्ट है, कहीं भी है, ठीक है। इसके और क्वेश्चन ये बनता है, चलिए ब्रेन चाइल्ड APJ अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किए थे, कब स्टार्ट हुआ था? एक डॉट क्वेश्चन पूछता है, 2007 में। कब? 2007 में। कहाँ से? हरियाणा से, याद रखिएगा, हरियाणा से, मेवात जिले से 2007 में स्टार्ट हुआ था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा मोबाइल कोर्ट। इसका नाम है जस्टिस ऑन व्हील भी बोलते हैं इसको। अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन ए पर्सन कैन बी डिटेंड, ठीक है, ए पर्सन कैन बी डिटेंड विदाउट ट्रायल फॉर 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ तक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में ये बोला जाता है, 22 का चौथा पार्ट में उसे, हालांकि 22 भी याद रखिए, दिमाग में आ जाएगा। इसमें ये बोला जाता है कि नो पर्सन शेल बी डिटेंड फॉर मोर देन 3 मंथ अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, समझ रहे हैं? 3 महीने ज़्यादा नहीं रख सकते हैं अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, 3 महीने से कोई पर्सन को अंदर नहीं रख सकते हैं। किसमें? आर्टिकल 22 के 4 पार्ट में बोला गया ये बात, ठीक है। तो 3 मंथ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाई कोर्ट्स वे एस्टेब्लिश इन मार्च 2013, मतलब सीधा सीधा 2013 में कौन कौन सा हाई कोर्ट बना था? 2013 में देखिए मेघालय था, मेघालय, मणिपुर और एक त्रिपुरा था, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो मेघालय हो जाएगा, मिजोरम में नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, त्रिपुरा भी होगा, 2 और 4 राइट आंसर। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 2013 में बनाया गया था, ठीक है। ये हाई कोर्ट जज एड्रेस इज लेटर टू रेजिग्नेशन, किसको? प्रेसिडेंट को, किसको? प्रेसिडेंट को करता है। चलिए हो गया, कितना क्वेश्चन है टोटल? 24 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आपको देख के लग ही रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है सो, तो इसीलिए जुड़ जाइए, हम रेगुलर क्लास करते हैं, ठीक है। कोई संडे मंडे सैटरडे नहीं कर, डेली क्लास डालते, डेली अपलोड हो जाता है 6-7 बजे, तो आप देखा कीजिए, यकीन मानिए आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा पॉलिटी का, ये सब क्वेश्चन करके जाते हैं। तो यहाँ इसमें साथ देखिए आर्टिकल भी अपने आप कवर हो जा रहा है, 124 सुप्रीम कोर्ट, 125 सैलरी, 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 एडहॉक जजेज, ये सब देखिए धीरे अपने आप दिमाग में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बस चैनल से के लिए जुड़ जाइए सिर्फ आप। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।